एक राहुल नाम का लड़का शिव की रोज श्रद्धा से पूजा करता। एक दिन महादेव प्रकट हुए और बोले, भगवान वत्ति यत् सूर्यः प्रकाशं ददाति परंतु यदि भवन्तः खिड़की न उद्घाटयन्ति तर्हि केवलं तमः अनुभवः भविष्यति। अह सर्वशक्तिमान, अह दुःखं हरामि, अह सुखं सृजामि, अह शांतिसागरः। भवद्भ्यः मम शक्तिः आदाय आत्मनः दृढ़ करणीयः। अर्थात प्रभु कहते हैं, सूर्य तो रोशनी दे रहा है, लेकिन तुमने खिड़की नहीं खोली तो अंधकार ही अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं शांति का सागर हूँ। तुम्हें मुझसे शक्तियाँ ले खुद को शक्तिशाली बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, स्मार्टफोन से आज हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल को रोज चार्ज चढ़ाते हो, वैसे ही खुद को चार्ज करें। बिना सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। प्रभु राहुल को समझाते हुए, कुछ समझ में आया या नहीं? नहीं तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके दोस्त ने आप पर गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। किसी ने आपका अपमान किया, तुम्हारा अपमानित होना स्वाभाविक है। और किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। आप बोलोगे बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें प्रभु कहते हैं, स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी पसंद है। आप बोलोगे कैसे? प्रभु कहते हैं, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया, ये उनके संस्कार है। और आपने जो किया ये आपके संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे पास तो गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो पसंद हुई न कि कौन से संस्कार व्यवहार में लाना है। अब बोलोगे कि उस टाइम पसंद किसको याद रहता है। प्रभु कहते हैं, यही तो अभ्यास करना है। राहुल कहता है, इसका मतलब है क्या हम भी ऐसी बातों में शांत रह सकते हैं? प्रभु कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। राहुल कहता है, मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द रोज निकलता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुके हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख के मालिक। राहुल कहता है, इसका मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा। प्रभु, ये जादू जल्दी कर दो प्लीज। प्रभु कहते हैं, जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। तो राहुल ने बोला, मैं राहुल हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैं किशन का दोस्त हूँ। प्रभु कहते हैं, बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहते हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? राहुल कहता है, मैं तो इस शरीर को ही मैं समझता हूँ। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देता। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। राहुल ने कहा, पर प्रभु, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? प्रभु कहते हैं, जैसे ये पंखा दिखाई देता है, पर इसको चलाने वाली शक्ति दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जिसे तुम्हारे दुनिया में मृत्यु कहते हैं। राहुल कहता है, पर ये शक्ति मुझे फील तो होना चाहिए ना। प्रभु ने कहा, मन को महसूस किया है। राहुल कहता है, मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। प्रभु कहते हैं, आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करते हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा, सच बोला तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है,
फिर तुम संकल्पों को परखकर निर्णय लेते हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता। संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा पसंद नहीं था, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो लेकिन किसी के लिए दोस्त हो तो किसी के लिए बेटे हो, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। राहुल कहता है, प्रभु इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगा और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे। प्रभु कहते हैं, हाँ बिल्कुल। राहुल कहता है, पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? प्रभु कहते हैं, आज के लिए इतना ही, इसको हम कल समझेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।